नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो न सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र है बल्कि रहस्यों से भरी एक अनोखी दुनिया भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज मैं इस पवित्र और रहस्यमयी मंदिर के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। इसकी लोकेशन, कैसे पहुंचें, कब जाएं और वो अनसुलझे रहस्य जो इसे इतना खास बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में इस मंदिर के 5 अनसुलझे रहस्य भी बताऊंगा जो आपका दिमाग हिला देगा। तो चलिए, बैग पैक कर लीजिए और निकल पड़िए मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये महाकालेश्वर मंदिर है कहाँ। ये मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन शहर में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्राचीन और पवित्र शहर है जो मालवा क्षेत्र में बसा है। ये शहर क्षिप्रा नदी के किनारे है और इसे सप्तपुरी में से एक माना जाता है, यानी हिंदू धर्म की 7 पवित्र नगरी में से एक। अगर प्रशासनिक जानकारी की बात करें तो उज्जैन जिले का मुख्यालय है और यहाँ की तहसील भी उज्जैन ही है। अब बात करते हैं कि आप इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। उज्जैन बहुत अच्छी तरह से भारत के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। चाहे आप हवाई जहाज से आएं, ट्रेन से या बस से, यहाँ पहुंचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो इंदौर में है। ये उज्जैन से करीब 55 किलोमीटर दूर है और यहाँ से टैक्सी या बस लेकर आप 1.5 से 2 घंटे में उज्जैन पहुंच सकते हैं। इंदौर एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और कई अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। उज्जैन जंक्शन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है और ये मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेकर आप 5 से 10 मिनट में मंदिर पहुंच सकते हैं। उज्जैन जंक्शन दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद और जयपुर जैसे बड़े शहरों से ट्रेनों के जरिए जुड़ा है। उज्जैन का मुख्य बस स्टैंड, जिसे देवास गेट बस स्टैंड कहते हैं, रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ से इंदौर, भोपाल, रतलाम और अन्य शहरों के लिए नियमित बसें चलती हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप यहाँ से ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। दोस्तों, उज्जैन का मौसम साल भर में बदलता रहता है, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। गर्मियों में यानी अप्रैल से जून में काफी गर्मी पड़ती है और तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। मानसून यानी जुलाई से सितंबर में बारिश के कारण नमी बढ़ जाती है, लेकिन मंदिर का आध्यात्मिक माहौल बारिश में और भी खूबसूरत लगता है। अगर आप त्योहारों के समय आना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि सबसे अच्छा समय है। इस दौरान मंदिर में भारी भीड़ होती है और यहाँ का मेला देखने लायक होता है। इसके अलावा हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला भी उज्जैन को और खास बनाता है। चलिए, अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास और महत्व की। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार उज्जैन को पहले अवंतिका कहा जाता था और ये शहर प्राचीन काल से ही विद्या और आध्यात्म का केंद्र रहा है। मंदिर का वर्तमान ढांचा 18वीं शताब्दी में मराठा शासक राणोजी शिंदे ने बनवाया था, लेकिन इसकी जड़ें बहुत प्राचीन हैं। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है और इसे दक्षिण मुखी माना जाता है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। मंदिर में भस्म आरती एक अनोखा अनुष्ठान है जो सुबह तड़के होती है। इस दौरान शिवलिंग को भस्म से स्नान कराया जाता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। अब आते हैं इस मंदिर के उन रहस्यों पर जो इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है जहां हर कोने में कोई न कोई कहानी छुपी है। चलिए, कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानते हैं। रहस्य नंबर 1, कहा जाता है कि महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ। पुराणों में बताया गया है कि जब उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तब एक छोटा सा बालक श्रीकर उनके साथ पूजा में शामिल हुआ। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर यहाँ स्थापित होने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये है कि ये शिवलिंग धरती के अंदर से कैसे प्रकट हुआ।
क्या ये कोई प्राकृतिक शक्ति थी या कोई दैवीय चमत्कार? वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। रहस्य नंबर 2, महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती अपने आप में एक रहस्य है। ये अनुष्ठान सुबह 3:30 पर शुरू होता है और इसमें ताजा भस्म राख का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि ये भस्म किसी समय मानव शरीर की राख होती थी, लेकिन अब इसे विशेष जड़ी बूटियों और लकड़ी से तैयार किया जाता है। लेकिन एक सवाल जो आज भी अनसुलझा है वो ये कि इस भस्म आरती के दौरान मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कई भक्तों का कहना है कि इस दौरान उन्हें अपने शरीर में कंपन महसूस होता है और कुछ ने तो दावा किया है कि उन्होंने शिवलिंग के आसपास एक रहस्यमयी प्रकाश देखा है। क्या ये वाकई भगवान शिव की शक्ति है या कोई और रहस्य? रहस्य नंबर 3, मंदिर के तीसरे तल पर नगचंद्रेश्वर का मंदिर है जो केवल नाग पंचमी के दिन खुलता है। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां सर्पों के साथ विराजमान हैं। लेकिन रहस्य ये है कि ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन क्यों खुलता है? कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर में एक ऐसी शक्ति है जो साल भर में केवल नाग पंचमी के दिन ही प्रकट होती है। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार यहाँ एक प्राचीन सर्पराज की आत्मा निवास करती है जो भगवान शिव की रक्षा करती है। क्या ये सच है या सिर्फ एक किंवदंती? रहस्य नंबर 4, महाकालेश्वर का अर्थ है समय का स्वामी। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने राक्षस दूषण का वध करने के लिए धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने समय को भी अपने वश में कर लिया। कुछ भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में समय का प्रवाह सामान्य से अलग है। कई लोगों ने बताया कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद उन्हें समय का एहसास ही नहीं हुआ और घंटों बाद भी उन्हें लगता था कि वे कुछ मिनट पहले ही आए हैं। क्या ये महाकाल की शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है? रहस्य नंबर 5, महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कई प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे भर्तृहरि गुफाएं। कहा जाता है कि इन गुफाओं में साधु संत तपस्या करते थे और कुछ गुफाओं में आज भी रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं। कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि इन गुफाओं में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ने तो यहाँ असामान्य छायाएं देखने की बात कही है। क्या ये गुफाएं किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए हैं? दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद आप उज्जैन की कुछ और खास जगह जैसे महालोक मंदिर, जो कि मंदिर के पास ही 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है जिसमें 108 खंभे और शिव पुराण की कहानियों को दर्शाती मूर्तियां हैं। इसके साथ ही क्षिप्रा नदी के किनारे बसा रामघाट, जो कुंभ मेला और रोजाना पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भगवान कृष्ण और सुदामा के गुरु सांदीपनी का आश्रम, जो शांति और ध्यान के लिए परफेक्ट है, को भी देख सकते हैं। एक जरूरी बात आपको बता दूं, अगर आप भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर लें, क्योंकि सीटें सीमित होती हैं। और अंत में सबसे जरूरी है पेट पूजा। तो दोस्तों, इसके लिए आप उज्जैन की मशहूर पूड़ी सब्जी और जलेबी जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा और इसके रहस्यों की कहानी। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्म, इतिहास और रहस्य का अनोखा संगम है। अगर आप यहां आएं तो भगवान महाकाल के दर्शन जरूर करें और इस शहर की खूबसूरती को महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस जगह पर चाहते हैं। जय श्री महाकाल।